पहले इन्होंने कहा था बाहर दिल्ली में कराएंगे और अपने इनके आर्ट के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि ये बाहर नहीं करा पाई और सर के जाने के बाद बहुत सैडली हो गई। तो उससे निकलने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं था। और इन्होंने जो सोलो भाव अपना दिया है, एक्चुअली जो पर नीलम हमेशा हम लोग के दिल में रहोगी और तुम कभी अकेली नहीं पाओगी। जब भी होगा हम लोग सब साथ रहेंगे। लेकिन तुम्हारा जो अपनी बहुत लड़ाइयाँ तुमने अपने जीवन में लड़ी है, बहुत चुनौतियाँ चैलेंजेस तुम्हारे सामने आए, और जब मैं इन पेंटिंग्स को देख रही हूँ, इन रंगों को देख रही हूँ, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ब्रश चलाते हैं, तो हमको लगा इससे अच्छा तरीका नहीं है तुमको अपनी चुनौतियों से का सामना करने का और अपनी लड़ाइयों को लड़ने का। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इससे बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास और कोई नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छे से, तुम्हारे कितने भाव इन रंगों में बाहर आए हैं, ये हम सब लोग को देखना है और ना देखना है। हमको तो लगता है हम इसको 2 दिन तक लगातार या 1 दिन, जब भी तक तुम लगाओगे इसको देखेंगे, क्योंकि हर पेंटिंग में हम सोचेंगे कि नीलम इस पेंटिंग में कहाँ से उभरी थी और कैसे इस रंगों को डाली थी। क्योंकि हम तुम्हारे हर चीज़ों को जानते हैं और हम तुम्हारे पास हैं, तो हमको लगता है कि तुमने चाहे वो अपनी बीमारी से, चाहे अपने अदर टाइप के जो भी टेंशन्स हैं, या इस एक जो नई चुनौती तुम्हारे सामने आई है कि अपने लाइफ को तुम कहाँ ले जाओगे, लेकिन आई एम श्योर तुम बहुत बड़ी फाइटर हो। और उस लड़ाई में तुमने ये तरीका, जो मेथड चुना है, वो तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाती है कि तुम कितनी सॉफ्ट हो और कितनी ही तुम्हारे में कितनी क्वालिटीज़ है जो कि उभर के आई है। और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और हम उनके और भी बहुत सारे मित्र हैं, जिसमें हम सुनीता मैडम को कहेंगे कि आप भी 2 शब्द जरूर बोलिए, क्योंकि वो उसको हम लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। अब वो ये सोलो दोबारा कभी सोलो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा वो छोड़ गए हैं कुश। तो कुश तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को तुम्हें और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। एंड सच एन ओकेशन, मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमने, नीलम अत्री मैडम इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड टू मी देन अ कलीग और अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, बट व्हेन आई सी हर, शी symbolizes the epitome of strength. She has been fighter all through her life. Initially I know her as a person who was fighting against life, and she has always been beating up life, and she has been treating the life as कि हमारे terms पे आप चलोगे. So like Phoenix, every time she rises from the ashes with new challenges that came to her recently, she has again emerged herself from those ashes, and now she has come up with that kind of colors. मुझे लगता है सारे बच्चों को भी इस चीज़ से एक लेसन है आप लोगों के लिए भी, कि when fate makes you ashes, rise above the ashes and come out with something I never knew. I knew that she is a good artist. Applications can equally be an artist. So not to make the artist part small, because this is not a normal artist doing it. This is an artist का भी artist जो करता है वो creation है. So with all the colors in her life that somehow is contained within herself, comes out in form of the strokes of brushes. So I congratulate her for putting this as a memory to someone who was very dear to us. We all carry him in our hearts, but हमारे पास वो शब्द या तरीके नहीं हैं जिससे कि हम अपने उस प्यार और उस रेस्पेक्ट को निकाल सकें, पर मैडम के पास उसका भी तरीका था। ये उन्होंने बताया, उनके रेस्पेक्ट, उन पे प्यार को उन्होंने ब्रश के कलर से निकाला, और वो भी निकाला नहीं, वो इतनी सुंदर रचना उन्होंने दी है कि आई थिंक आई शुड कंग्रेचुलेट दी MMB as such the institution who has been, क्योंकि जब तक कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो इंसान के अंदर की चीज़ें इतने सुंदर तरीके से निकल के भी नहीं आती हैं। जहाँ आज के समय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स में हैं, किसी को भी चैन से रहने नहीं देती, वहाँ MMB ने सपोर्ट ही नहीं किया, इतना सुंदर आर्टिस्ट को हमारे सामने लाया। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई कैन वाउच ऑन दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, द स्काई।
बीमारी से निकलने के लिए मैंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई, जिसके नीचे मैंने होप लिखा है, आप उसे पढ़िएगा। और मेरा साथ मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे हस्बैंड ने, उनके पूरे परिवार ने ऐसा दिया कि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही हूँ। यहाँ आई, इतना बड़ा सेटबैक अभी 4 महीने पहले मुझे हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को खोया। महिला महाविद्यालय परिवार ने मुझे ऐसे सहारा दिया जैसे परिवार देता है। ये मैं दिल से कह रही हूँ, दिखावे के लिए नहीं कह रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं थी। एक एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने आया। मुझे फ़ोन करके कहा कि आप अकेले नहीं हो। मुझे लगता था सिर्फ माँ बाप हैं जो साथ रहते हैं, लेकिन ये अनुभव मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिला। मेरा पूरा बॉटनी सेक्शन तो मेरे साथ ऐसे रहा जैसे वो घर है मेरा। तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं हस्बैंड मेरे अपना स्कूल खोलना चाह रहे थे, खोल रहे हैं, वो इस्टेब्लिश है। उसके लिए वो मुझसे कहते थे मैं स्कूल में बिजी हूँ, तुम पेंटिंग्स बनाओ। तो आई स्टार्टेड पेंटिंग्स फ्रॉम लास्ट 2 years कंटिन्यूअसली। मम्मी से मैं रोज़ डांट खाती थी, कभी 3 बज रहा था रात का, कभी 4 बज जा रहा था, और मैं करती जा रही थी। और पहली पेंटिंग मैंने ये जो रखी है, ये लगाई फेसबुक पे और हस्बैंड को भेजी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, फूल कहाँ खिले हैं? तो मैंने कहा अरे ये मेरी पेंटिंग है। तो मुझे लगा इससे बड़ा मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी वो नहीं हो सकता कि फूल कहाँ खिले। उनको वो फूल लगा। और आज मेरी शादी की सालगिरह है। वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन मुझे हर जगह नज़र आ रहा है, हर एक पेंटिंग में नज़र आ रहा है। उनकी पसंद के रजनीगंधा हैं और वो यहाँ हैं, वो सब देख रहे हैं। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो मेरे साथ हैं। मैं आज रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस एक दिन को ऐसा बनाया कि मुझे रोने का समय ना मिले। मुझे आप सबका बहुत प्यार मिले और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आए हैं। और मैं पूरे शाम तक देखूँगी, आप सब लोग यहीं देखेंगे और मैं आप सबके अनुभवों को, भावों को महसूस करूँगी। मैं चाहूँगी, मैं पेंटर नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये शौक़ से करती हूँ, अपनी हॉबी है मेरी। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक नज़रिया है देखने का और उसकी एक अपनी सोच है। तो मैं चाहूँगी, वहाँ पर एक सजेशन के लिए मैंने एक फाइल डायरी रखी है। मैं सबका सजेशन चाहूँगी जिससे मुझे खुद को और अच्छा निखारने का मौका मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रिंसिपल मैम का बहुत शुक्रिया। ये हमेशा मुझे कहती है कि नीलम तुम तो दिल में रहती हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम आने का बहुत शुक्रिया। मैम मेरी सबसे फ्रेंड है। जब उन्होंने मुझे पहली बार पूछा था कि आप क्या प्रज्ञात की मम्मा हैं, आपका बेटा मेरे साथ पढ़ता है, तो हम लोग तो जानते थे। आज इतने साल हो गए जब से हमने ज्वाइन किया है, तब से हमारे साथ हैं। और आप सभी लोग हमारे साथ हैं। निशी मैम, सब लोग, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, तिवारी सर, सरोज मैम, जितने लोग हैं मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मेरी माँ का जो यहाँ खड़ी है, और मेरे भाई बहन का जो दिल्ली से आए थे दोनों, और एक एक पल कभी छोड़ा नहीं मुझे अकेले, हर एक पल में मेरे साथ है भैया। नहीं, आई वुड लाइक कि एक तालियां और एक सम्मान उस माता जी के लिए